स्टूडेंट, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। उसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इंपॉर्टेंट, जो कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से। जो रेजिस्टेंस होती हैं दो तरह से कनेक्ट हम करते हैं मेनली, एक तो इन सीरीज, सेकंड इन पैरेलल। या फिर इसके अलावा इनका कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं कि कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होती हैं और कुछ पैरेलल। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जब रेजिस्टेंस होते हैं, जब वह सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं या फिर पैरेलल कनेक्ट होते हैं, तो उनमें कौन सी वैल्यू कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट सर्किट और कौन सी चेंज होती है। अगर तो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं इन सीरीज़, तो आपने याद रखना है उस समय जो करंट की वैल्यू होती है वह चेंज नहीं होती। वह सभी रेजिस्टेंस पर करंट की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी, सेम होगी। मान लीजिए यहाँ पर जो करंट की वैल्यू, जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 0.24 एम्पियर। यहाँ पर अगर हम एम मीटर से चेक करते हैं तो यही वैल्यू पूरे सर्किट में होगी। फर्स्ट रेजिस्टर पर, सेकंड रेजिस्टर पर ये वैल्यू सेम 0.24 एम्पियर ही आएगी। लेकिन अगर हम बात करें वोल्टेज की, पोटेंशियल डिफरेंस की, मान लीजिए यहाँ पर बैटरी 6 वोल्टेज की लगाई है, तो अलग अलग रेजिस्टेंस में इसकी वैल्यू चेंज होगी। जो 6 वोल्टेज होगी वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बट जाएगी। अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है तो वोल्टेज, अगर 6 वोल्ट है, 3 रेजिस्टेंस लगे तो सबको 2 वोल्टेज आएगी वैल्यू। तो इससे आपने याद रखना है कि करंट की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, और जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वैल्यू डिफरेंट चेंज होती है। इसी तरह से जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं इन पैरेलल, तो जो करंट होता है वो चेंज होगा। मान लीजिए यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है 0.36 एम्पियर, 0.36 एम्पियर। तो जब हम एम मीटर के साथ अलग अलग रेजिस्टेंस पर चेक करेंगे, तो यहाँ से जब करंट फ्लो होगा तो आगे अलग अलग डायरेक्शन में बट जाएगा। जैसे मान लीजिए पानी यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे पाइप्स लगे, तो पानी अलग अलग तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर करंट 0.36 एम्पियर जा रहा है, इसकी वैल्यू 0.12 एम्पियर, 0.12 एम्पियर रह जाएगी। करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। लेकिन हाँ, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज चेक करेंगे, जो वोल्टेज कैसे चेक किया जाता है, दो अलग अलग पॉइंट पर रेजिस्टर के जब वोल्ट मीटर पैरेलल लगाया जाता है, यहाँ पर जब पैरेलल लगाया जाएगा तो हम नोटिस करेंगे कि जो वोल्ट मीटर की वैल्यू होगी वह सेम रहेगी। अगर यहाँ पर 6 वोल्टेज की बैटरी है तो सभी रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज की वैल्यू 6 वोल्टेज ही रहेगी। तो इसमें क्या है, जो आई है वह डिफरेंट है अलग अलग पॉइंट पर, लेकिन वी कांस्टेंट है। तो दोनों का जो लिंक है ऑपोजिट है। यहाँ पर आई कांस्टेंट है, यहाँ पर आई डिफरेंट, यहाँ पर वी डिफरेंट है और यहाँ पर वी कांस्टेंट। अब अगर फॉर्मूले की बात करें वो आपको मालूम होगा। जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज होता है तो हम सिंपली प्लस करते हैं रेजिस्टेंस को। तो सिंपल प्लस करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 2 रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस R2, अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, सिंपली प्लस होगा। हाँ, लेकिन अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल है तो रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम उनकी रेसिप्रोकल वैल्यू को प्लस करते हैं। 3 रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्टेड है तो 1/R1, 1/R2, 1/R3, मतलब थर्ड रेजिस्टेंस, सबकी वैल्यू को हम प्लस करेंगे। और आपने एक बात याद रखना, जो इसका सम अप आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा इसका, उसको बाद में हमने रेसिप्रोकल करना है। इधर वाली वैल्यू को सिंपल R क्यों लिखेंगे और इसका जो आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल करेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम इसको न्यूमेरिकल से प्रैक्टिकली सोल्व करके देखते हैं। इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल हम जो कर रहे हैं, जो NCERT के पेज नंबर 213 पर है, इसमें भी लिखा गया है, ड्रा ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल 2 volt each, a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key, all connected in series। तो आप कुछ इस तरह से अलग अलग रेसिस्टर को कनेक्ट कर दिया, सीरीज में उन्होंने बोला गया है। और जो 2 वोल्ट के 3 सेल कहे गए हैं, जो यहाँ पर 3 सेल लगा दिए गए हैं, 2 लिख दिया गया है। प्लग की कही गई है, ये प्लग की होगी। और इसका न्यूमेरिकल, इसी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल अगले क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है, रीड्रा द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पुटिंग एन एम मीटर। एक एम मीटर लगाना है हमने, एम मीटर हम यहाँ पे लगा देते हैं। एम मीटर अपने याद रखना सीरीज में लगाते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे ए लिखकर सर्कल ड्रा कर देंगे।
ये एमीटर हो गया। उसके बाद उन्होंने लिखा है पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड ए वोल्ट मीटर टू मेजर द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम की तरफ हमने लगाना है। व्हाट वुड बी द रीडिंग इन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो उन्होंने बोला जो वोल्ट मीटर लगाना है वह 12 ओम रजिस्टर के पास। और जो वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं हमने पहले बताया था पैरेलल। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट की रीडिंग करता है और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस की। सबसे पहले हम क्या करने के, ये रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज़ है, तो जब भी रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज होते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, R1 प्लस जितने रेसिस्टेंस सबको प्लस करके। तो सबको जब हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 8 प्लस 12, 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम इक्वल 25 ओम। 25 यहाँ पर हम ओम का ऐसी यूनिट डाल देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एम मीटर की रीडिंग यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। जब रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज होते हैं तो पूरे सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है सेम होता है। इसे हम ओम लॉ के फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ओम लॉ का फार्मूला क्या है, ओम लॉ का फार्मूला है V इक्वल आई आर। आई की वैल्यू निकालेंगे हम, तो आई से हम फार्मूला बना सकते हैं आई इक्वल V अपॉन आर। और यहाँ पर हम लिखेंगे V की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 2 यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6। और रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है 25 ओम। अब इन दोनों की जब हम कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.24 एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। मीटर की रीडिंग क्या है 12 ओम के पास, तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे 12 ओम। ये कैसे निकालेंगे हम, ये भी हम ओम लॉ के फार्मूले से, जो कि हमारे पास है V इक्वल आई आर। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट हम निकाल चुके हैं 0.24 एम्पियर। और जो रेजिस्टेंस हमने कितना फिल करना है 12। क्वेश्चन में कहा गया 12 ओम के बारे में पूछा गया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 2.88 वोल्ट। तो ये वैल्यू आ गई करंट की और ये वोल्टेज की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसमें है कि एन इलेक्ट्रिक लैंप 100 ओम एंड ए टोस्टर रेजिस्टेंस 50 ओम एंड ए वाटर फिल्टर रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये सभी क्या है, जो अलग अलग रेजिस्टेंस हैं ये इनको पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है कुछ इस तरह से 100 ओम 50 ओम और 500 ओम। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि 220 वोल्ट सोर्स, यानी कि जो बैटरी है वो कितनी है 220 वोल्ट की। यहाँ पर 220 वोल्ट की बैटरी है। पूछा क्या गया है, पूछा गया इसमें कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा कनेक्टेड इन द सेम सोर्स डैट टेक एज मच करंट एज ऑल 3 अप्लायंस। व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट। तो इसमें इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें क्या क्या कनेक्टेड उन्होंने बोला था स्टेटमेंट में। एक तो लैंप है, फर्स्ट वाला लैंप, सेकंड वाला 50 बताया है टोस्टर, और थर्ड वाला बताया है वाटर फिल्टर। तो इलेक्ट्रिक आयरन का उन्होंने अलग से पूछा है, लेकिन हाँ उसकी करंट वैल्यू का हिंट दे दिया है। उसने बोला कि उतना ही करंट वो लेती है जितना कि सभी तीनों के करंट की वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया कितना रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक आयरन का अगर वह जो करंट है उतनी वैल्यू का ले जितना कि तीनों का वैल्यू का होगा टोटल। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस को निकालेंगे जो कि कनेक्टेड है इन पैरेलल। इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सभी के रेसिप्रोकल वैल्यू को प्लस करेंगे, जैसे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर फिल करेंगे। अब इन सब का नीचे का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आता है 500। तो 100 को 500 से डिवाइड करके 5, तो प्लस करना आपको आता है, कैसे करते हैं इसको 10 + 1। जब ऊपर सबको प्लस करते हैं 16/500।
आगे कटिंग कर 4/125। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं कह सकते, इनको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अगर इनको उल्टाते हैं तो 125/4 ये रेसिप्रोकल होगा, और डिवाइड करने के बाद आ जाता है 31.25 ओम। क्वेश्चन में आयरन का रेजिस्टेंस पूछा गया है, इसलिए अभी हमें ने क्या निकालना है, करंट की वैल्यू पहले। तो करंट की वैल्यू ओम लॉ के फॉर्मूले से आएगी, तो क्योंकि I = V/R। V इसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस है 220, और रेजिस्टेंस 31.25। इसकी कैलकुलेशन करके आ जाता है हमारे पास 7.04 एम्पियर। तो उसने क्वेश्चन में पूछा था कि जो आयरन है उसको कितना करंट वो यूज़ करेगी, जितना ये 3 के 3 रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला कौन सा लगाएंगे हम, V/I। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, पैरेलल में बताया था कितना 220, और करंट जो निकाला 7.04। इन दोनों को डिवाइड करके आ गया 31.25 ओम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।